नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्यूष। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कल निशांत कुमार को सीएम बनाने का जो ऐलान किया है वो सिर्फ अश्विनी चौबे का ऐलान नहीं है। बीजेपी के अंदर जो फैसला हुआ है उसे अश्विनी चौबे बातों ही बातों में मीडिया के सामने बोल गए। बीजेपी चाहती थी कि इसका सही समय पर इसका ऐलान किया जाए। अश्विनी चौबे ने कहा कि युवा चेहरे को आगे लाना है तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को आगे लाएंगे। वो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। अश्विनी चौबे ने और भी बहुत कुछ कहा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अश्विनी चौबे ने और क्या कहा है और इसके क्या मायने हैं, इस पर क्या खेल चल सकता है, इसे डिकोड करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी। देखिए, खेल तो हो गया। खेल इसलिए हो गया क्योंकि होना यह ऐलान होना था बाद में, लेकिन बातों ही बातों में अश्विनी चौबे ने बीजेपी का की जो प्लानिंग थी उसको पहले ही सामने आउट कर दिया। देखिए, ये अश्विनी चौबे नहीं बोल रहे हैं। हुआ यह कि अश्विनी चौबे जब मीडिया से बात कर रहे थे तो बातों ही बातों में वे बोल गए। यह सूत्रों के हवाले से, सूत्रों से जो हमारी जो बीजेपी के अंदर हमारे सूत्र हैं उनसे जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी ने ये प्लानिंग कर रखी है। बीजेपी ने ये फैसला ले लिया है कि निशांत कुमार को, नीतीश कुमार के बेटे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को आगे लाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने कर लिया है। यह कर लिया है फैसला कि नीतीश कुमार को इसके लिए मना लिया जाएगा कि अब निशांत कुमार को आगे लाना है, लेकिन इसका ऐलान नहीं करना था। टाइमिंग गड़बड़ हो गई। अश्विनी चौबे चूंकि वरिष्ठ नेता हैं इसलिए उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं में उनका नाम शुमार है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्हें भी इस बात की जानकारी थी कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने अब मन बना लिया है कि बार बार जो तेजस्वी यादव यह कहते रहते हैं कि सीएम रिटायर्ड है, सीएम टायर्ड है, सीएम थक गए हैं और मैं युवा हूं, इसकी काट के लिए अब हम भी एक युवा चेहरे को आगे लाएंगे, युवा चेहरे को प्रोजेक्ट करेंगे और निशांत कुमार को आगे लाएंगे। अब इसकी जानकारी तो थी अश्विनी चौबे को। अब अश्विनी चौबे बातों ही बातों में बोल गए, जोश जोश में बोल गए। बस इतना ही हुआ है कि जो बात अंदर थी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक थी, वह बात उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया। अब देखिए, ये बड़ा खेल है। एक ही मुद्दा था राष्ट्रीय जनता दल के पास, तेजस्वी यादव के पास, कि सीएम की उम्र हो गई है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम किया, क्या कोई इनकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार ने बिहार को बैलगाड़ी राज से लाकर यहां तक पहुंचाया, क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता है। सवाल एक ही उठ रहा था कि नीतीश कुमार अब थक रहे हैं, नीतीश कुमार पर अब उम्र असर दिखा रही है, और इसका कोई जवाब न तो भारतीय जनता पार्टी के पास था और न इसका कोई जवाब जनता दल यूनाइटेड के पास था। इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार हैं उन्हें चिंता हो रही थी कि अगर हम यह नारा लेकर जाएंगे जनता के बीच इस चुनाव में कि फिर अगले 5 साल नीतीश कुमार, तो जनता को लगेगा कि नीतीश कुमार तो थक चुके हैं, नीतीश कुमार की अब उम्र हो चुकी है, तो नीतीश कुमार के बाद कौन, यह बताना होगा जनता को। और यह बताने के लिए किसको लाया जाए, तो किसी नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को जनता दल यूनाइटेड स्वीकार नहीं करता, और जनता दल की यूनाइटेड के किसी नेता को आगे करने पर जनता दल यूनाइटेड के ही दूसरे नेता उसको स्वीकार नहीं करते। अगर कोई अशोक चौधरी का नाम बढ़ा दे, अगर कोई श्रवण कुमार को आगे बढ़ा दे, अगर कोई संजय झा का नाम आगे बढ़ा दे, तो बाकी के जो नेता हैं वो जनता दल यूनाइटेड के ही वे विरोध करने लगेंगे, पार्टी में टूट की स्थिति हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह स्थिति थी कि कोई रास्ता दूसरा नहीं था निशांत कुमार को आगे करने का, क्योंकि निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और उनके नाम पर जनता दल यूनाइटेड में कोई बगावत नहीं करेगा। दूसरी बात, निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं और निशांत कुमार को लेकर किसी को यह डर नहीं है कि अगर निशांत कुमार सीएम बन जाते हैं तो जंगल राज आ जाएगा, तो सड़क पर जो है बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो किसी का घर कब्जा कर लिया जाएगा, किसी का बैल खोल लिया जाएगा। यह खतरा तो किसी को नहीं है बिहार में। तो इसीलिए निशांत कुमार को आगे लाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की। अब इसका ऐलान सही समय पर होना था, लेकिन अश्विनी चौबे बोल गए। अश्विनी चौबे हैं। अश्विनी चौबे जोश जोश में यह बात
बोल गए। अब यहां से आगे का खेल शुरू होगा। देखिए, अब अगर तेजस्वी यादव वर्सेस निशांत कुमार होता है तो खेल बड़ा दिलचस्प हो जाएगा आकाश जी। अच्छा, एक सवाल सर, जैसे तेजस्वी यादव, जैसे अश्विनी चौबे तुलना कर रहे हैं तेजस्वी यादव वर्सेस निशांत कुमार, तो इससे क्या ये बीजेपी भी यही चाहती है? बीजेपी, देखिए बीजेपी यही चाहती है कि नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव ना हो, निशांत कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव हो जाए। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि मैं युवा हूं, मैं ज़्यादा बिहार को आगे ले जा सकता हूं, और आपकी उम्र के जो युवा हैं उनको जंगल राज याद नहीं है। आप लोगों ने तो जंगल राज देखा नहीं है, तो आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे दिन में किसानों के बैल खुल जाते थे। आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि सड़क की क्या हालत थी। सड़क की ये हालत थी कि सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे कि अगर कोई आदमी गिर जाए तो 5-6 फीट का आदमी डूब जाए। इतने बड़े बड़े गड्ढे होते थे सड़क पर बिहार में, तालाब कह सकते हैं आप सड़क को। यह हालत थी बिहार में। आज आपको उस तरह की सड़क कहीं नहीं मिलती है। मतलब अगर शादी ब्याह में कोई दूल्हा कार से जाता था बारात, तो उसके कमर की बैंड बज जाती थी। यह हालत थी सड़कों की बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह थी कि अपहरण, यहाँ उद्योग था, एक इंडस्ट्री थी। जो बच्चे पढ़ते थे कॉलेज में, उनका सपना होता था कि बड़ा होकर जब मैं कॉलेज छोड़ूंगा तो गैंगस्टर बनूंगा, अपहरण करूंगा और 50 लाख तो पक्का है एक डील पर, रैंसम, फिरौती। तो वो हालत थी। वहां से नीतीश कुमार यहां उठाकर लाए। अब जब याद ही नहीं है इस पीढ़ी को, कि आपकी पीढ़ी को याद ही नहीं है कि जंगल राज क्या था, तो अब आपको डर भी नहीं लगता है। आपकी पीढ़ी के जो युवा हैं, डर भी नहीं लगता है। तो उनको जब नीतीश कुमार बताते हैं कि शाम 6 बजे के बाद कोई निकलता था जी, तो वो उसको समझ में नहीं आता है, उस बच्चों को समझ नहीं आता है कि अच्छा ऐसा भी होता हो। रिलेट नहीं करते। हाँ, रिलेट नहीं करते हैं। उनको बात भी समझ नहीं आती कि ऐसा कैसे होगा कि 6 बजे के बाद कोई नहीं निकलता होगा। हाँ, नीतीश कुमार ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि 6 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। तो अब जब निशांत कुमार आएंगे तो निशांत कुमार वैसे ही रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे युवाओं से, जैसे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और फिर तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना चूर हो जाएगा। सर, निशांत कुमार वर्सेस जो तेजस्वी यादव है, आने वाले चुनाव में अगर इसका फायदा होगा, अगर चल रहा है तो आप यह सोचिए कि अगर निशांत कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव हो गया तो कौन जीतेगा? एकदम मुश्किल हो जाएगी तेजस्वी यादव के लिए। क्योंकि देखिए, हम लोग एक एक करके बिंदुवार बात करते हैं। निशांत कुमार इंजीनियर हैं, पहले से शिक्षा से बात करते हैं। निशांत कुमार इंजीनियर हैं, और निशांत कुमार अगर इंजीनियर हैं तो उनके सामने खड़े हैं कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो आरोप लगता है कि वे 9th फेल हैं। ठीक है, हालांकि मुझे वो जो बोलते हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि जितनी बखूबी वे अपनी बात रखते हैं कि वे 9th फेल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के यूनाइटेड के नेता उन्हें 9th फेल कहकर ही संबोधित करते हैं। तो निशांत कुमार इंजीनियर, यहां वो जीत गए। दूसरा कि निशांत कुमार से किसी को कोई डर नहीं है। यह डर नहीं है कि अगर निशांत कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ा सकती है बिहार में। वो किसी की कोई जमीन कब्जा कर लेगा, किसी का कोई घर मकान कब्जा कर लेगा, किसी को कोई डर नहीं है। आपका जो जनरेशन है उसको छोड़कर जो हम लोगों का जनरेशन है, और मेरे जनरेशन से मेरे से जो बड़े उम्र के लोग हैं, उनको यह पता है कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा सकता है बिहार में। तो वो वहां भी निशांत कुमार भारी पड़ रहा है। तीसरा, वोट बैंक की बात करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा खड़ा रहता है, कुर्मी, कुशवाहा, कहार और दूसरी जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो पूरी तरह से खड़ी रहती है नीतीश कुमार के साथ। और जब निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे आगे आएंगे तो ये सारी जातियां एकजुट होकर निशांत कुमार के साथ खड़ी हो जाएंगी। तो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, अब आप कहेंगे कि ठीक है आपने इतनी बातें तो गिना दी, लेकिन एक्सपीरियंस का क्या? निशांत कुमार को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। होली के अवसर पर हम तो कहते हैं उससे कहीं अच्छा जो इंजीनियर पढ़ने गया, इंजीनियरिंग पढ़ा है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का
नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, उनका बेटा निशांत भी कई गुना उससे अच्छा है और वो मुख्यमंत्री, अगर एनडीए युवा चेहरा को लाना होगा तो वैसे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस का क्या, निशांत कुमार को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। और तेजस्वी यादव देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम रहे हैं, उनको सरकार चलाने का अनुभव है, उनको एक मंत्री के रूप में, एक डिप्टी सीएम के रूप में काम करने का अनुभव है, उनको बिहार विधानसभा की कार्यवाही कैसे होती है, बिहार विधानसभा में काम कैसे होता है, सरकार कैसे काम करती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, इसका एक्सपीरियंस है। निशांत कुमार को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, यही फेवर करेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, वो फ्रेश हैं तो सीख लेंगे। अब जो है कुल मिलाकर, मतलब अगर निशांत कुमार आ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और जो दूसरे एनडीए के घटक दल हैं वो सारे मिलकर निशांत कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित करते हैं, तो यह लड़ाई एकदम चुनाव से पहले ही एनडीए जीत जाएगा, एक तरफा हो जाए, एक तरफा लड़ाई हो जाएगी और एनडीए एक तरह से चुनाव से पहले ही ये मास्टर स्ट्रोक से चुनाव जीत जाएगा। तो सुना आपने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने सिर्फ राज खोला है। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब निशांत कुमार को आगे करने का मन बना लिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि निशांत के नाम पर नीतीश कुमार को मनाना मुश्किल नहीं होगा। मतलब बिहार की राजनीति में निशांत कुमार अध्याय शुरू होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।